जब इंसानियत ने पहली दफा जमीन पर कदम रखा, जब जन्नत के नूर के बाद जमीन ने अपने अंदर एक नई रूह को पाया, वो वक्त था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने इंसानी नस्ल की बुनियाद रखी और फिर उनके बाद एक ऐसी रूह उनसे पैदा हुई जो सिर्फ उनका बेटा नहीं बल्कि उनके इल्म, उनके नूर और उनकी रिसालत का वारिस था। उस मुबारक हस्ती का नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। जब काबिल ने अपने भाई हाबिल का खून बहा दिया था, तब जमीन ने उस खून को पहली दफा देखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया था। इंसानियत का पहला कत्ल उनकी आंखों के सामने हुआ था। उसी गम के अंधेरों में अल्लाह ने अपने नबी को एक रोशनी दी। एक बच्चा पैदा हुआ, नूर से भरा हुआ, जिसका चेहरा चांद जैसा था और जिसकी आंखों में इल्म का नूर चमक रहा था, जिसका नाम था शीश, यानी कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो इस वीडियो में हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की फुल डॉक्यूमेंट्री जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तोहफे के तौर पर एक बेटा अता किया, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा खुश हुए और अल्लाह को ये कहने लगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक ऐसा बेटा अता किया जो इंसानियत को भटकने से रोकेगा। कहा जाता है कि शीश का मतलब अल्लाह का अता हुआ तोहफा। वो तोहफा जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, वो उनके दिल के जख्मों पर मरहम बनकर आया। बचपन से ही शीश अलैहिस्सलाम सबसे अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो आसमान को देखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोटी उम्र से ही इल्म सिखाना शुरू कर दिया था। वो इल्म जो अल्लाह ने खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, आसमान का इल्म, दुनिया का इल्म और वही का इल्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश को ये कहा करते थे, मेरे बेटे, ये दुनिया फानी है लेकिन अल्लाह की रहमत बाकी है, अल्लाह की जात हमेशा जिंदा रहने वाली है। इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार उसका इल्म, उसका यकीन और उसका सब्र और उसका ईमान है। ये थी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तरबियत। हजरत शीश अलैहिस्सलाम वो लिखते थे, इंसान को अपने गुनाहों का एहसास उस वक्त होता है जब उसका दिल अल्लाह के करीब होता है। शीश अलैहिस्सलाम दिन रात अपने रब की इबादत करते, उनका चेहरा इबादत के नूर से चमकता था। लोग कहते थे ये वही नूर है जो आदम अलैहिस्सलाम से शीश तक पहुंचा। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, जो कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान को गुमराह करने का, वो चाहता था कि इंसान फिर से खून बहाए, फिर से गलत रास्ते पर चले। इब्लीस ने काबिल की नस्ल में फितना डाल दिया, उनके अंदर गुरूर और लालच भर दिया। इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने वाली वो बस्ती जो कि काबिल की नस्ल में से थे, वो शीश अलैहिस्सलाम से अलग थे और उन्होंने अलग बस्तियां बसा ली थी। वो बस्तियां शीश अलैहिस्सलाम के लोगों के मुकाबले में बेहया, बेदीन और खुदा से दूर थे। शीश अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत देते हुए कहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ वरना तुम्हारा अंजाम वही होगा जो काबिल का हुआ। वो लोग उन पर हंसते और उनका मजाक उड़ाया करते थे और ये कहते थे कि हम आजाद हैं, हमें किसी का हुक्म नहीं चाहिए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही नरम दिल के थे। वो रो पड़ते, वो अपने रब से गुजारिश करते, या मेरे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, उन्हें हक के रास्ते पर ला। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनका चेहरा नूर से अक्सर भरा होता था। उनका क़याम, उनका सुकून, उनका इखलाक लोगों के लिए मिसाल था। उन्होंने अपनी कौम को एजुकेशन दी और इंसाफ, इबादत, हया और शुक्र करना सिखाया। दुनिया तुम्हारा इम्तिहान है और आखिरत तुम्हारी मंजिल है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने एक शहर बसाया जहाँ सब अल्लाह का जिक्र करते। वहाँ ना जुल्म था, ना झूठ, ना लालच। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, उन्होंने अपनी नबूवत की अमानत अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त में हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने ये वादा किया, मैं वादा करता हूँ मैं इंसानियत को अंधेरों में नहीं छोड़ूंगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को ये कहा कि जब मैं ना रहूं तो मेरी उम्मत का रहनुमा बन जाना, उन्हें सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत देना और कभी शैतान से गाफिल मत रहना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बताया कि नूर नबूवत एक ऐसी रोशनी है जो हर नबी से गुजरकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएगी। वो नूर अब
शीश अलैहिस्सलाम के पास अमानतें। वक्त गुजरता गया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के नूर से दुनिया रोशन होती रही। इंसानियत ने फिर से एक नया दौर देखा जो कि ईमान, हया और इल्म का दौर था। लेकिन हर नूर के बाद अंधेरा जरूर उठता है और वो अंधेरा फिर से आने वाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाया। उनके आसपास ऐसे लोग थे जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, जो हर रोज, हर सुबह, हर शाम जिक्र करते, जो अपनी आंखों से सिर्फ नूर ढूंढते और हमेशा नेक काम की तलाश में होते। वो दौर सुकून का था, लेकिन दुनिया का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इब्लीस अभी जिंदा था और उसका इरादा अभी भी वही था, इंसान को भटकाना। इब्लीस ने कहा, मैं आदम के बच्चों को कभी सुकून नहीं लेने दूंगा। जहाँ नूर है वहाँ मैं अंधेरा लेकर आऊंगा। तब दो कबीले थे, एक बनु शीश जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम का कबीला था और दूसरा बनु काबिल जो के काबिल का कबीला था। और अगर बनु शीश को देखा जाए जो अल्लाह की इबादत करते थे और दूसरी जानिब बनु काबिल की बात की जाए जो सिर्फ दुनिया के मजे और ख्वाहिशों में डूब चुके थे, इन दोनों के दरमियान एक पहाड़ी नदी थी। शीश अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था, मेरे लोगों, काबिल के लोगों के पास मत जाना, वहाँ फितना है, वहाँ गुनाह है, वहाँ शैतान रहता है। लेकिन शैतान ने एक नई चाल चली। उसने बनु काबिल के लोगों को संगीत और नशे सिखाए। वो आवाजें, वो धुन, वो नशे इंसानियत के लिए पहला फितना बने। बनु काबिल के लोग रातों भर नाचते, गाते और अपने गुनाहों पर शर्म नहीं किया करते थे। और एक दिन बनु शीश के कुछ जवान ने उस पार से वो आवाज सुनी। दरअसल वो गाने थे जो कि बनु काबिल के लोग गा रहे थे। आवाज में कुछ था, एक ऐसी कशिश जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, ये आवाज किसकी है? ये सुर कितना खूबसूरत है, तो चलो उस पार चल के देखते हैं। उन्होंने पहली दफा उस पार जाने का सोचा और बस वहीं से फितना शुरू हुआ। बनु शीश के कुछ जवान चुपकर बनु काबिल की बस्तियों में गए। वहाँ उन्होंने देखा औरतों का नशा, संगीत का जादू और हवस का तूफान। शैतान खुश हुआ। उसने अपने जनों से कहा, अब इनके दिल जीत लो, इनका ईमान इनका नहीं रहा। दिन बदलते गए और अब बनु शीश के जवान भी उस नदी के पार जाने लगे। वो अपनी इबादतें भूल गए, वो अपनी शीश अलैहिस्सलाम की तालीमात भी भूल गए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अक्सर अपने अल्लाह को कहा करते थे, या अल्लाह, मैंने अपनी कौम को रोका, समझाया, लेकिन शैतान ने उनके दिलों पर ताला लगा दिया। शीश अलैहिस्सलाम रोए और अल्लाह से कहने लगे, ये इंसान फिर वही गलती कर रहा है जो काबिल ने की थी। फिर शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया और कहा, मेरे लोगों, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं रहा? क्या तुम लोग अपने असल मकसद से दूर होना चाहते हो? तुम उन लोगों के साथ मिल गए हो जिन्हें अल्लाह ने लानत की थी। लेकिन उन मुनाफिक लोगों ने कहा, हम आजाद हैं। शीश, तुम हमें बांधना चाहते हो? तुम पुरानी सोच के हो, हम नए दौर के इंसान हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। वो अकेले पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये मेरी उम्मत है, इन्हें माफ कर दे, इन्हें हिदायत दे। अगर तू चाहे तो इनके गुनाह माफ हो सकते हैं। अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को वही भेजी, ए शीश, आप अपना काम करें, हिदायत हमारे हाथ में है। जो गुमराह होते हैं उसका दिल खुद बंद होता है। ये वही सुनने के बाद शीश अलैहिस्सलाम ने तब समझा कि सबक ये है, हर नबी दावत देता है मगर हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है। जब गुनाह हद से बढ़ता है तो अल्लाह का अजाब उतरता है। बनु काबिल के लोगों ने हद पार कर दी। वो नशे में, फहाशी में और जुल्म में डूब चुके थे। शीश अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी मर्तबा बुलाया, मेरे लोगों, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, अल्लाह का अजाब तुम पर करीब आने वाला है। लेकिन लोग उनका मजाक और उन पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखा जाएगा, तुम हमें डराना चाहते हो लेकिन हम नहीं डरते। और फिर अजाब अनकरीब था। आसमान बदल गया, बिजलियां चमकने लगी, जमीन हिलती रही और एक ऐसा खतरनाक कहर आया जो उनकी बस्तियों को मिटा गया। ये वो दिन था जब अल्लाह ताला ने एक और फितना रोए जमीन से मिटा दिया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने आंसुओं के साथ देखा, उसी जमीन पर जहाँ गुनाह था अब सिर्फ खामोशी है। वक्त गुजरता गया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने आगे जाके एक खातून से शादी की जिनका नाम था हजूरा। उन खातून से उनका एक बेहतरीन बेटा हुआ जिनका नाम था अनूशा अलैहिस्सलाम और उनका बेटा
انوش علیہ السلام ان کا سکسیسر تھا، یعنی ان کا کامیاب بیٹا تھا جو کہ ان کی وصیت کا وارث تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، میرے بیٹے نور کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا، جب دنیا بھٹک جائے تو انہیں یاد دلانا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور جب حضرت شیش علیہ السلام کا وقت آیا وہ سجدے میں چلے گئے اور ان کا چہرہ نور سے جگمگاتا رہا، کیونکہ حضرت شیش علیہ السلام کی اوور ایج ہو گئی تھی اور وہ انتقال فرما گئے۔ تو دوستوں یہ تھا حضرت شیش علیہ السلام کا پورا لائف اسٹائل۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا۔ ملتے ہیں کسی اور پیاری سی نیکسٹ ویڈیو میں، باقی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔